हाय, मेरा नाम मीरा है और मैं जयपुर से हूँ। एक दिन मुझे देखने लड़के वाले आ रहे थे। मम्मी ने भी सुबह सुबह उठा दिया। एक ही तो संडे मिलता है थोड़ा आराम करने के लिए, लेकिन वो भी नसीब में नहीं। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, पर मम्मी पापा को लोगों के बातों की बहुत चिंता थी। बेटी 28 की हो चली है, इसकी शादी कब करोगे? हर एक फैमिली फंक्शन में यही एक सवाल। ये नहीं कि कोई पूछे, अरे गुप्ता जी, मीरा को पीएचडी के बाद न्यूयॉर्क जाना है या लंदन? नहीं, लड़की है तो बस शादी शादी शादी। अब मम्मी ने थोड़ा समझाया तो लड़का देखने के लिए मैं भी मान गई। वैसे भी अगर लड़का और उसकी फैमिली पसंद आई तो ही शादी करने के बारे में सोचूंगी। अच्छे लड़कों की परख करना बखूबी आता है मुझे। स्कूल में बॉयफ्रेंड था एक मेरा, जो कि कॉलेज पढ़ने के लिए दूसरे शहर चला गया। उसके बाद आई मैं डेटिंग एप्स की दुनिया में। इन एप्स के चलते मैं काफी सारे लड़कों से मिल चुकी थी। कुछ लोग अच्छे भी मिल जाते थे जिनके साथ बात करना अच्छा लगता था, पर उनके साथ भी 1-2 महीने से ज्यादा कुछ बात नहीं बन पाई। ज्यादातर लोगों के साथ तो एक रात का ही रिश्ता रहता। मुझे ये एक रात वाला रिश्ता ही पसंद था, ज्यादा झंझट भी नहीं और पूरे मजे। मैं उनसे उनके घर या होटल के कमरों में ही मिलती थी। ऐसा ही एक रात वाला मिला था, विकी। ऐप पर उसके फोटोज तो अच्छे थे, पर बायो पढ़कर मानो जैसे उल्टी सी आ गई। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? फिर भी मैंने सोचा कि कहाँ मुझे इसके साथ घर बसाना है, बस एक रात की तो बात है, थोड़े मजे कर लेती हूँ। मैं टाइम पर उसके घर पहुंच गई, पर ये भाई साहब खुद ही लेट पहुंचे। मुझे 1 घंटा इंतजार करवाया। घर के अंदर जाते ही लेट आने के लिए सॉरी बोलना तो दूर, वो फोन पर किसी के साथ चैटिंग करने लगा। मैंने 5 मिनट बाद उससे कहा, अब शुरू करें? विकी जैसे चौंक के बोला, यस यस लेट्स डू इट। कुछ समय बीता ही था कि तभी कोई जोर से कमरे का दरवाजा पीटने लगा। आवाज से लगा कि कोई लड़की है। वो गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रही थी। दरवाजा दिखने में इतना कमजोर तो नहीं था, पर फिर भी पता नहीं कैसे खुल गया। मैंने घबराते हुए अपने आप को एक चादर में लपेट लिया। वो लड़की विकी के ऊपर गुस्से में झपट पड़ी। पूरे कमरे में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। बीच में फंसी रही मैं। शोर के वजह से आस पड़ोस के लोग जग गए थे। कुछ लोग तो गालियां भी देने लगे। उस लड़की और विकी की बातों से पता चला कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। फिर भी विकी चोरी छुपे दूसरी लड़कियों से अपने कमरे में मिलता था। विकी पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो लड़की अगर थोड़ी तमीज से पेश आती तो शायद उसके लिए हमदर्दी भी दिखाती। मैंने दोनों को शांत कराने की कोशिश की तो वो मुझ पर ही चिल्लाने लगी। वो कहने लगी मेरे जैसी चरित्रहीन लड़कियां सभी लड़कों पे टूट पड़ती हैं और इस बात का लिहाज नहीं करती कि वो किसी का बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड। ये बात सुनकर मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। किसी राह चलती लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? उसे मैंने चुप करा दिया और उसके बॉयफ्रेंड की सारी करतूत उसे बता डाली। साथ में ये भी मैंने बोला कि अगर वो सच में एक अच्छी गर्लफ्रेंड होती तो विकी को जरूरत ही नहीं पड़ती कि ऐप में किसी और को ढूंढे। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई और वो मुझ पर हाथ उठाने के लिए बढ़ी। मैंने उसके हाथ को रोक लिया और उसको ही खींच कर थप्पड़ लगा दिया। उसके बाद मैं अपना बैग लेकर वहां से चली गई। विकी इतना सब कुछ बस एक पुतला बनकर देखता रहा। उसके बाद मैंने विकी का नंबर ब्लॉक कर दिया, साथ में सारे डेटिंग एप्स भी अपने फोन से निकाल दिए। अब बस मन भर चुका था इनसे, नहीं मिलना और किसी से भी। साथ में मेरा सारा ध्यान मैंने पीएचडी में लगा दिया। कभी डेटिंग एप्स की जरूरत महसूस नहीं हुई, और अब देखो अरेंज मैरिज करने जा रही हूँ। मैंने भी सोचा मम्मी पापा की ये एक बात तो सुन ही लेती हूँ, और अगर लड़का और उसका परिवार अच्छा हुआ तो शादी करने में क्या ही परेशानी है। हाँ, पर मेरी न्यूयॉर्क के फेलोशिप की शर्त उन्हें जरूर माननी पड़ेगी। लड़के वाले घर पहुंच चुके थे। मम्मी ने मुझे कहा कि चाय और समोसे की थाली उनके लिए ले जाओ। मैंने चाय और नाश्ता टेबल पे रख के जैसे ही सर उठाया तो लड़के के चेहरे पर मेरी नजर पड़ी। मुझे वो काफी जाना पहचाना लगा। थोड़ा जोर लगाया तो याद आया, अरे ये तो विकी है।
मुझे वो बेइज्जती वाली रात याद आ गई और मेरा खून खौल गया। इसकी हिम्मत तो देखो, इतना सब कुछ करने के बाद मेरे लिए रिश्ता लेकर आया है। विकी ने भी मुझे पहचान लिया था। उसके चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी दोनों साफ साफ दिख रहे थे। एक सहमे हुए बच्चे की तरह उसने पूछा, हाय, कैसी हो? मैंने भी बस इशारों में ही जवाब दिया। फिर बाद में इशारों से ही उसे यहाँ से जल्दी निकलने को भी कहा। छी, मैं इस बदतमीज लड़के से शादी करूं? कभी नहीं। विकी के माँ बाप लेकिन काफी खुशमिजाज और मजाकिया थे। साथ में उन्होंने सामने से ही कहा, मीरा, तुम्हें अपनी फेलोशिप न्यूयॉर्क से ही करनी चाहिए। मुझे लगा मेरे कानों में जैसे संगीत बज रहा है। अरे वाह, ये फैमिली तो अच्छी है। ये लोग मेरे करियर को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उस विकी से शादी करने की सोच से ही मुझे अजीब लग रहा था। मुझे वो कभी पसंद नहीं आएगा, ये तो तय है। इतने में विकी की माँ उसके तारीफों के पुल बांधने लग गई। कहने लगी, उनका विकी लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। मेरा मन कर रहा था कि मैं जोर जोर से हंसूं, पर किसी तरह मैंने अपनी हंसी दबा ली। ये माँ बाप दुनिया के सामने अपने बच्चों की कितनी बड़ाई करते हैं, जैसे बाजार में कोई हीरा बेच रहे हो। मैं उसके तरफ देखकर मन ही मन हंस रही थी। विकी ने ये समझ लिया। फिर आई मेरी बारी शर्मिंदा होने की। मम्मी तो शुरू ही इस बात से हुई कि मैंने कभी किसी लड़के से दोस्ती तो दूर बात तक नहीं की है। मैंने अचानक से विकी की तरफ देखा। अब उसकी बारी थी मुझ पर हंसने की। मेरा जी कर रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। थोड़ी देर तक ये नाटक चला। फिर मुझे और विकी को अकेले में बात करने के लिए कहा गया। हम दोनों बाहर बालकनी में गए। मैं उस पर गुस्से में बरसने ही वाली थी कि विकी बोल पड़ा, हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो सुनकर हैरान हो गई। कितना बेशरम लड़का है ये। वो फिर बोला, और पिछले बार के लिए सॉरी। अब मेरी बात सुनो, मुझे न्यूयॉर्क जाना है, पर मेरी मम्मी मुझे बिना शादी किए जाने नहीं देगी। और अभी पता चला कि तुम्हें भी न्यूयॉर्क फेलोशिप के लिए जाना है। हम जाने तक ये नाटक करते हैं, फिर वहां पहुंचकर डाइवोर्स फाइल कर देंगे। अरे वाह, ये लड़का इतना भी बेवकूफ नहीं है जितना शक्ल से दिखता है। मुझे ये समझौता अच्छा लगा और मैंने छत से हामी भर दी। हमारे मम्मी पापा बड़े खुश हुए और अगले हफ्ते ही हमारी सगाई हो गई। कुछ दिनों बाद ही शादी की डेट पक्की हुई। यूएस का वीजा भी स्पाउसल ग्राउंड्स के चलते जल्दी मिल गया। हम बिना कोई समय गवाए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। यहाँ विकी और मैं अभी भी साथ में तो हैं, पर हम दोनों पति पत्नी नहीं, रूममेट्स की तरह रहते हैं। दोनों एक दूसरे के मामले में बिल्कुल दखल नहीं देते, पर आगे का प्लान हमने साथ मिलकर ही बनाया है। अगले 2 साल में जब हमारा नेचुरलाइजेशन हो जाएगा तो हम डाइवोर्स का पेटिशन डाल देंगे। अब 2 साल अगर साथ में रहना है तो जाहिर सी बात है हम एक दूसरे की कुछ जरूरतें पूरी करेंगे। जी हाँ, वही कारण जिसके लिए हम कभी डेटिंग ऐप पर मिले थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए नेट प्रैक्टिस ही हैं। आगे जाकर मेन मैच के लिए अच्छे से तैयार जो होना है